उन्होंने रोक दिया। श्वेत वर्णाम समुदिष्टा कौसेयवसना तथा। भगवान भास्कर अर्थात सूर्य के रथ को उन्होंने रोक दिया और रोक करके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारा भाई हम भ्राता तुदीयस्मि धुंधकारी दिनामतः, जो मेरा भाई धुंधकारी है प्रेत योनि में चला गया है। इतना कष्ट देने के बाद एक भाई के लिए क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है। संसार में शत्रु बाद में उत्पन्न होंगे मैया, पहले घर में ही इतने शत्रु हो जा रहे हैं कि जमीन के लिए, जायदाद के लिए, धन के लिए आपस में विद्रोह प्रारंभ कर दे रहे हैं। कहते हैं आज भ्राता का जो प्रेम है वह उमड़ रहा है। आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने पुत्र से कि हमारे द्वितीय पुत्र जो प्रेत योनि में चला गया उसका कल्याण करो। आज गोकर्ण जी महाराज ने भास्कर के रथ को रोक दिया, भगवान सूर्य के रथ को उन्होंने विराम दे दिया और कहा हे प्रभु, हमारे भाई के लिए आप कोई ऐसा सत्कर्म बताइए जिससे हम अपने भाई का कल्याण कर सके, उसकी सदगति हो जाए, मोक्ष हो जाए। पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं यथास्तु कुत्रचितः, अपने भार्या की कारण आज उसने प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया है। इसलिए कहा जाता है बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जो किया वो भी गए निराश। आप कितना भी धन कमा लो आपके साथ नहीं जाने वाला, जाएगा क्या। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है, श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बड़े भाव से ताली सेवा के साथ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोदर ही पारा।
सरकार मेरो है। श्रीदास बिहारी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बड़े भाव से हरि बोल। हरि बोल। राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी। बड़े भाव से मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो कान्हा गुलाब के फूल। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल। किशोरी मेरी कुसुम कली। बड़े भाव से हरि बोल।
जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कह आवत नाही। मन ना रमाय रमाय जोगी कपड़ा, लीला देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात जो आपका धर्म कह रहा है, आपका शास्त्र कर रहा है, कह रहा है, कर रहा है, वही करने की आवश्यकता है। चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार कौन करता है? परमात्मा। उसके अलावा संसार में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब हम संसार स्वरूपी संसार में आते हैं और उस संसार में माया के वशीभूत हो जाते हैं और हमारे नगर में, हमारे गांव में जब कोई मदारी आता है तो वो हमें आसानी से मूर्ख बना देता है। कहते हैं कागज की नोट बना देता है। और हमने कहा कि कागज की नोट कहीं बनती है? नहीं बनती भैया, ऐसा नहीं है। कोई मदारी ऐसा नहीं कर सकता। यदि वह कागज से पैसे बनाता, धन बनाता, तो वह मदारी नहीं हो सकता। वह मदारी नहीं होता, उसे धन की कोई कमी नहीं होती। परंतु हमारा विचार क्या है? हम मदारी के साथ मूर्ख बन करके यह विचार कर रहे हैं कि उसने नजर बंद कर दिया है। नहीं, नजर उसने नहीं बंद कर दिया। तेरी जो भ्रांतियां है, तूने अपना नजर स्वतः ही बंद कर दिया है। और मूर्ख बन करके तू आज उस मदारी के आगोश में आकर के और मिथ्या भरा वह खेल अपने जीवन को धारण करा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सुधरे तो जग सुधरे, हम सुधरे तो जग सुधरे। पहल किसी न किसी को करनी पड़ेगी, किसी न किसी को पहल करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि हमको उस मदारी का दर्शक नहीं बनना, हमको उस मदारी का दर्शक नहीं बन के रहना है। मुझे धर्म करना है, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो चमत्कार कर सकता है। हम नहीं कर सकते बाबा। यदि हमारे पूजा पाठ कराने से अगर आपकी नौकरी लग जाए तो सबसे पहले मैं ही अपनी नौकरी लगवा के बैठ जाऊंगा। यह श्रद्धा का विषय है। पूजा पाठ क्या है? यह आपकी श्रद्धा का विषय है भैया। आप श्रद्धा से किस प्रकार से भगवान को रिझा रहे हैं? यदि संसार में आप अपना कर्म करो, आप अपनी पूजा करो, पाठ करो, धर्म करो और फल देना उसका कार्य है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करना ही हमारा परम कर्तव्य है। फल देने की जो व्यवस्था है वो उस परमात्मा की है। जब हम आए इस जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़ी की आस, बहुत पसारा जो किया वो भी गए निराश। लेके कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए भाई से भाई का विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए भाई से भाई का, आप कौन सी कथा श्रवण करते हो? किस ज्ञान की बात करते हो? किस शास्त्र की बात करते हो? किस शास्त्र में लिखा है कि पिता के मरने के बाद आप न्यायपालिका में पहुंच करके अपना वारसनामा दर्ज कराओ कि हमारे पिता मर गए हैं, उनकी संपत्ति हमें चाहिए। और उसके बाद कह रहे हो कि मैं धर्मवान हूं, हमने अपने पिता का सेवा किया है, सेवा कहा और संस्कार का यही आप प्रमाण दे रहे हो कि जैसे पिता की शरीर छूटी वैसे जाकर के आप एक दरखास्त बनाते हो कि पिता की जितनी संपत्ति है वह मुझे मिल जाए।
ये मनुष्य का कार्य नहीं है, ये धर्म नहीं कहता। तेरा जो है तुझे मिलेगा, परंतु तुम्हें विश्वास नहीं है। जब तक इस कन्हैया पे आपका विश्वास नहीं अटल होगा, तब तक आपका कोई कार्य और चमत्कार नहीं हो सकता। बड़ी सुंदर एक कथा आती है मैया। एक गांव में बड़े उद्भट संत आए थे, कथा कह रहे थे। गजपुर जैसा ही गांव था, बड़ा प्रेमी और बड़ा भक्त गांव था वो। महात्मा जी उस गांव में बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे। पांडाल सजा हुआ था, कथा प्रवक्ता और कथा श्रोता दोनों बैठे हुए थे। कथा चल रही थी, बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। कहते हैं उसी समय एक मैया दौड़ करके आई। उनका पति बीमार था, उनका पति बीमार था। उनके मन में आया कि हो सकता है महात्मा जी कुछ चमत्कार कर दें, क्योंकि मैया लोग चमत्कार पे बहुत ध्यान देती हैं। और एक बात और है कि मैया लोग यदि कह दें कि हम आपसे कह रहे हैं किसी और से मत कहिएगा, तो समझिए धीरे धीरे पूरा गजपुर बाजार जान जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परंतु यहाँ की मैया ऐसी है नहीं, ऐसा कृत नहीं करेगी। कहते हैं महात्मा ने कथा स्वादन कराया, परंतु कथा के मध्य में ही एक माता आकर के उन्होंने कहा कि हमारा पति बहुत बीमार है बाबा, कृपा कर दो, कुछ चमत्कार कर दो कि हमारे पति परमेश्वर स्वस्थ हो जाए। हमारे जो पति परमेश्वर हैं स्वस्थ हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। कहते हैं बाबा ने कहा मैया मैं तो संत हूं और कथा कहना ही मेरा कार्य है। परमात्मा के भेजे हुए जो धर्म के अनुयायी हैं वह सिर्फ पूजा पाठ करा सकते हैं, परंतु फल देने का जो अधिकार है वह परमात्मा में है। पहले अधर्म तो हम ही करते हैं कि बाबा कुछ मेरा ऐसा पूजा करा दो कि लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए। नहीं मैया, ऐसा कहीं कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वही है कि यदि आप निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ यदि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लक्ष्मी मैया को नारायण के साथ बुला रहे हैं, तो वह लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी है। यदि उनके मन में आया और वह आपके भाव से प्रसन्न है, तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी, पूरी हो जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु आप यह विचार मिथ्या विचार करें कि नहीं ऐसा होगा, तो होने वाला नहीं है। कहते हैं बाबा के पास मैया आती हैं, कहती हैं बाबा चमत्कार कर दो। बाबा ने कहा मैया मैं तो संत हूं और मैं कोई चमत्कार तो नहीं जानता। कहते हैं मैया नारी हठ में आकर के कहती है बाबा आपका पैर हम नहीं छोड़ेंगे। आंचल को फैला करके कहती है हमारे पति की आयु दे दो ताकि मेरा जो पति है वह स्वस्थ हो जाए। कहते हैं जब मनुष्य कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करता, अपने सर पे हाथ रख करके सोचने लगता है, विचार करने लगता है। कहते हैं बाबा की जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी और संयोग से जब सर पे हाथ रखा तो कुछ अंश जटा का मैया के आंचल में आ गिरा। जो जटा था उसका अंश छोटा सा टुकड़ा मैया के आंचल में आ गिरा। मैया अंधविश्वास में आ गई। आकर के उन्होंने उस छोटे से जटा का जो टुकड़ा था उसे ला करके एक वस्त्र में पोटली बना करके अपने पति के बाजू पे उन्होंने बांध दिया। भगवान की कृपा हुई, विश्वासम फलदायकम, उनका पति स्वस्थ हो गया। और एक बात तो आपको बता ही दी कि यदि मैया कह दें कि हम आपसे कह रहे हैं किसी से नहीं कहिएगा, तो समझिए कि सभी लोग जान जाएंगे। और मैया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि जो बाबा आए हैं, जो संत महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बड़े चमत्कारी हैं, वह चमत्कार करते हैं। उन्होंने ऐसा प्रसाद हमको दिया कि हमारा पति स्वस्थ हो गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास। दुख किसको नहीं है बाबा? मैया ने बताया
कहते हैं ग्राम सभा की जितनी मैया थी सबके पास कुछ न कुछ दुख था ही था। उस दुख को लेकर के वह बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने कहा, अरे मैया हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। वह मैया मिथ्या शब्द का प्रयोग करके भ्रामक, यह चमत्कार नहीं भ्रामकता है। ऐसा हमने कोई कर्म नहीं किया जिससे उनका पति प्रसन्न हो गया। परंतु मैया लोग कहां मानने वाले। कहते हैं बाबा ने तो अपनी जटा नहीं दिया, परंतु मैया अपने ही टूट पड़ी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और बाबा का एक भी जटा बचा नहीं। बाबा सब अर्थात बाबा से अब मांगना नहीं है, उनकी जटाओं को ही ग्रहण कर टूट पड़ी मैया लोग। तो ये सब मिथ्या है भैया, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से किसी का स्वास्थ्य होता है। नहीं है। आज आत्मदेव जी महाराज प्रश्न चल रहा है, अहम ऐसा कहने के पश्चात कर्ण जी महाराज ने मैंने तो तेरे लिए क्या सारी नहीं हो सकती। किसी भी निष्काम से मेरी मुक्ति नहीं बन गया से नहीं करते हुए उन्होंने भगवान सूर्य के रुक दिया, स्थिर कर दिया, प्रश्न किया। ऐसा मार्ग प्रशस्त करिए से मेरे पुत्र की गति बन जाए, मेरे इस भाई की गति बन जाए, ऐसा कुछ मार्ग प्रशस्त करिए। कहते हैं भास्कर ने कहा कि आप भगवान की अमृतमयी कथा का गुणगान करो, भगवान का गान करो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करवाओ, उससे गति बनेगी। धन्य है भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। आप जाकर के भगवान के वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, जिससे तेरे भाई का यह जो प्रेत योनि है छूट जाएगा और परमात्मा के परम पद को वह प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज आते हैं गंगा के समीप। उन्होंने मंडप का निर्माण किया। अश्विन मास में उन्होंने कथा का प्रारंभ किया। कहते हैं जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का भजन होता है, वहां प्रेत नहीं आता। प्रेत जहां भगवान का कीर्तन होता वहां प्रेत नहीं आता। और एक बात बता दे बाबा, कहते हैं कि हम डरते नहीं है संसार में किसी से। यदि किसी ने बता दिया कि यहाँ से कुछ दूर के बाद एक पीपल का वृक्ष है, उस पे बहुत बड़ा प्रेत रहता है, तो डर तो यहाँ तो नहीं लगेगा, परंतु जैसे वहां पहुंचेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हो जाकर। अर्थात वहां यह विचारणीय हंसने की बात नहीं भैया, यह विचारणीय है कि हमारी जो मानसिकता है वह हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात हमने भय को ग्रहण किया तो हमें भय प्राप्त हुआ। यदि हमने भगवान का सानिध्य ग्रहण किया, यदि हम हनुमान जी का नाम लेंगे तो प्रेत हमारे पास नहीं आएगा, दूर भग जाएगा। ऐसा विचार करते हैं तो वह हमारे मन से जो है वह स्वरूपी जो प्रेत है वह हमसे दूर हो जाता है, हमारा भय जाता है। गोकर्ण जी महाराज ने अनुष्ठान किया, परंतु कहते हैं सप्तऋषियों ने अपने शिष्यों के साथ आकर की कथा में विराजमान हो गए। देवतागण भी मानव स्वरूप को धारण करके वहां विराजमान हो गए, परंतु आज धुंधकारी को कोई स्थान नहीं मिल रहा।
कारण क्या है? क्योंकि जहां भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात जहां भगवान का आवाहन हो रहा है, पूजन हो रहा है, वहां प्रेत आ ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने एक सप्त ग्रंथि का बांस ला करके वहां स्थापित कर दिए, 7 गांठ का बांस ला करके स्थापित कर दिए, जिसके छिद्र में आकर के वह धुंधकारी नामक प्रेत विराजमान हो गया और भगवान की कथा का रसास्वादन करने लगा। धुंधकारी का जो मोक्ष हुआ है भैया, वो मोक्ष बड़ा साधारण नहीं था। धुंधकारी को आवश्यकता थी कि मेरा मोक्ष हो जाए, क्योंकि कष्ट जिसको होता है वही औषधि खाता है। जो बीमार होता है उसे ही औषधि की आवश्यकता है, जो बीमार नहीं है उसे औषधि की आवश्यकता नहीं है। एक बात और है भैया, बाबा जब किसी वैद्य ने हमें बता दिया कि यह औषधि लेकर के जाओ, 3 टाइम इसका सेवन करना, अर्थात 3 बार लेना है दिन भर में, तो जब तक उसको रोग रहता है तीव्र मात्रा में, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में जब रोग रहता है, तो वह नियम से 3 समय तक उस दवा का सेवन करता है। परंतु जैसे ही उसका रोग कुछ अंश समाप्त होता है, वह उस दवा अर्थात औषधि के प्रति जो उसका झुकाव है कम होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सबको कहना पड़ता है कि आपको औषधि की आवश्यकता है, आपने दवा खाया कि नहीं, तब जाकर के वह दवा पाता है। अर्थात जब तक जरूरत है तब तक परमात्मा का चिंतन करना है। जब हमारी जरूरत समाप्त हो गई तो परमात्मा को विस्मृत कर देना है, इससे कल्याण नहीं होगा। आज धुंधकारी को आवश्यकता है किसकी? परमात्मा की, मोक्ष की आवश्यकता है। इसलिए वह कथा का रसास्वादन कर रहा है, परंतु वहां उपस्थित सभी लोग उस कथा का रसास्वादन तो उन्होंने किया, परंतु मनन और चिंतन नहीं किया। हमने प्रथम दिवस में कहा कथा में बैठो या ना बैठो कोई बात नहीं है, परंतु कथा को हृदय में बैठाना ही परम दायित्व है। और जब तक वो नहीं होगा, अर्थात आप अपने गृह पे रह करके कथा को सुनो, आप अपने कार्य में संलग्न रहो, कथा सुनकर वो ठीक है, परंतु आप यहाँ रहो और मन आपका आपके घर में रहे, इस कथा का कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं निकलने वाला। आज मंगलाचरण करके गोकर्ण जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं और कामना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु आज हमारे इस भाई को तार दो, आप हमारे इस भाई को आप तार दो, ये भी तर जाए। गया करने से कथा से कोई मतलब नहीं है, अर्थात आप गया कर रहे हो, उसके बाद भी यदि मोक्ष नहीं हुआ तो इस भागवत कथा से ही मोक्ष होगा। राजा परीक्षित ने कोई गया नहीं किया था, उन्होंने फिर भी उन्होंने कथा का ही शरण लिया। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, आज गोकर्ण जी महाराज भगवान से कामना कर रहे हैं, कृष्ण कन्हैया से, श्याम से, लक्ष्मी नारायण से कामना कर रहे हैं कि हे प्रभु आज मैं अपने लिए नहीं, आज अपने भाई के लिए मैं यह कामना करता हूं जो प्रेत योनि में चला गया है। तो अपने भाई के प्रति क्या कामना है? आज एक भाई से हमें अनुकरण करने की परम आवश्यकता है। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ
हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको बितारो। बड़े भाव से कामना के साथ कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज, हमने सुना नाथ ध्रुव जी को तारा। 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 सत्संग का सत्संग का करके बहाना, नाथ हमको बितारो। संग का करके बहाना, ओ नाथ हमको बितारो। सत्संग का करके बहाना, नाथ हमको बितारो। संग का करके बहाना, ओ नाथ हमको बितारो। भगवान हमारे और आपके ऊपर जब कृपा करता है तो यह नहीं विचार कर करता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है, यह शूद्र है, वह विचार नहीं करता। विचार हम और आप जैसे मूर्ख करते हैं। हमने सुना नाथ भिलनी को तारा। 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 पैरे का करके बहाना, नाथ हमको बितारो। करके बहाना, ओ नाथ हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको बितारो। तारा से हरि बोल। हरि बोल। एक बात और बता दे मैया, वह परमात्मा सुंदर भक्त नहीं ढूंढता है कि वह सुंदर है कि नहीं है, वह यह ढूंढता है कि उसकी आत्मा सुंदर है कि नहीं, उसका मन स्वच्छ है कि नहीं। अगर ऐसा करता, हमने सुना नाथ डूब जात तारा। हमने सुना नाथ डूब जात तारा। हमने सुना नाथ डूब जात तारा। हमने सुना नाथ
भेद नहीं किया। जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, कोई यह विचार नहीं करता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वह जब प्रकाश देता है तो वह समानता भाव में देता है। हमने सुना नाथ गढ़ का तारा, हमने सुना गढ़ का तारा, गढ़ का तारा प्यारे गढ़ का तारा, गढ़ का तारा, गढ़ का तारा, तूने का करके बहाना श्याम हमको भितारो। देखा करके सहारा, हमको उतारो। देखा करके बहाना नाथ हमको भितारो। करके सहारा, हमको उतारो। हमने सुना नाथ मीरा पुकारा, हमने सुना मेरा तारा, हमने सुना नाथ मीरा पुकारा। हमने सुना मेरा तारा, पीड़ा का करके बहाना नाथ हमको भितारो। करके सहारा, हमको उतारो। बड़ा है सारा जमाना नाथ हमको भितारो। ऐसा जमाना, हमको उतारो। नाथ हमको भितारो। हमको उतारो। हमको भितारो। श्रीमयालाल की राघवेंद्र सरकार की नाथ हमको भितारो। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोतो अस्तं पादं सलिलं यथा। कहते हैं भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, नारायण की कृपा होती है। और प्रथम दिवस की कथा में बांस का जो पहला ग्रंथि है वो फट जाता है। द्वितीय दिवस में दूसरा ग्रंथि विभेद हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार से सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ की इस पावन गंगा के प्रभाव से उस बांस की सातों ग्रंथियां टूट जाती हैं और धुंधकारी का मोक्ष हो जाता है। और सुंदर स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप में आकर के भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और उस पे आरूढ़ कर लेते हैं, बिठा लेते हैं और लेकर के जाने लगते हैं। उस समय को कर्ण जी महाराज ने कहा, मन ही मन विचार किया, परंतु उस नगरवासियों ने भी प्रश्न कर दिया। अभी उनके मन में विचार आया कि मैंने कथा सिर्फ धुंधकारी को श्रवण नहीं कराया, अपितु मैंने इस नगर जो कुंदनपुर की जन जन है उनको भी मैंने कथा श्रवण कराया, रसास्वादन कराया। परंतु विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? यह विचार योग्य है।
धुंधकारी के लिए ही सिर्फ विमान क्यों आया? कथा तो सबने सुना। कहते हैं भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज भी प्रश्न करते हैं कि हमने सबको कथा सुनाया, परंतु मोक्ष सिर्फ धुंधकारी का हुआ। पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी की जो कामना थी वह मोक्ष की थी। उसने कथा रसास्वादन किया, परमात्मा के प्रति उसका जो समर्पण भाव था, स्नेह निष्ठा थी, वह अटल थी, वह अटल थी। यदि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, टलने लायक नहीं है, तो धुंधकारी की तरह ही हमारा मोक्ष बनेगा। कहते हैं पुनः प्रार्थना करते हैं। भगवान के पार्षदों का आदेश होता है कि आप पुनः कथा प्रारंभ करिए। ग्राम सभा के जो नगरवासी हैं पुनः कथा का रसास्वादन करें और कथा का रसास्वादन करने के पश्चात उस कथा पे मनन करें। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विद्युश्चित कृतः, अर्थात आप तो जिस प्रकार से धर्म का पालन कर रहे हैं उसी प्रकार से श्रोता भी धर्म और सुदृढ़ धर्म का पालन करने वाला हो, तब जाकर के कथा का जो अर्थ है वह आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि धुंधकारी का सहज व्यवस्था से मोक्ष हो गया, नहीं। आज सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं नैमिष क्षेत्र में, हमने कल आपको बताया कि पहला प्रश्न क्या है। उन्होंने अपने कल्याण योग्य प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि संसार का कल्याण किससे हो। नारद जी ने भक्ति मैया के लिए प्रश्न किया सनंदन संत कुमार से, सत्यम नास्ति तपम शौचम न ज्ञान विद्यते, अर्थात ज्ञान शौच, अर्थात भगवान की जो दिनचर्या के लिए हम तप करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वह है नहीं, विद्यमान नहीं है। सत्य भी विलुप्त हो गया है, जन मिथ्या बोल रहे हैं। पहला प्रश्न नारद जी का है कि संसार का कल्याण कैसे हो। आज गोकर्ण जी महाराज अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अपने भाई अर्थात भ्राता के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा भाई का कल्याण और मोक्ष किस प्रकार से हो। अर्थात अपनी किसी की कामना नहीं है, कामना सिर्फ दूसरे की है, अर्थात दूसरे का कल्याण किस प्रकार से हो। यही भागवत की महत्वता है। कहते हैं सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने कहा, सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, भगवान की कृपा हुई, धुंधकारी का मोक्ष हुआ, परंतु श्रोता किस प्रकार का होना चाहिए और वक्ता किस प्रकार का हो। अर्थात भागवत सुनने का नियम क्या है, भागवत किस प्रकार से श्रवण करें, उसका विधान परिधान क्या है। अर्थात भागवत सुनने से जो मुझे प्राप्त होगा वो तो आपने बता दिया, परंतु वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया। सूत जी ने कहा, भागवत का जो प्रवक्ता है वह योगी होना चाहिए और श्रोता भी योगी हो, तब जाकर के भागवत का मूल और समुच्चय अर्थ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम कथा सुन लिए और कथा के बारे में जो मेरी उत्कंठा है, जो जानने की प्रबल इच्छा है, वह हमारे मन में ही व्याप्त रह गई। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत दैव संयुतम। कहते हैं तन्मयता हो, जो श्रोता हो उसकी अंतःकल में जिज्ञासा हो, जैसे राजा परीक्षित को था।
सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, हम जानना चाहते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों और कारण क्या था, किस कारण हुआ। सूत जी ने कहा कि राजा परीक्षित को कलिकाल का प्रभाव हुआ, जिससे उन्होंने एक संत का, एक ऋषि का अपमान कर दिया और उस ऋषि पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि आपको 7वें दिवस तक आते आते तक्षक डंक करेगा और आपके मृत्यु हो जाएगी, प्राणांत हो जाएगा। परंतु बात यह नहीं है, बात यह है कि राजा परीक्षित ने जो मार्ग अपनाया वह क्या था। सूत जी ने कहा, सौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं, उन्होंने जब प्रश्न किया कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों हुआ, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ। सूत जी ने कहा, महाभारत की युद्ध संपन्न हुई। जैसे ही महाभारत की युद्ध संपन्न हुई, उस समय भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और तोड़ने के पश्चात अर्ध अवस्था में उसे छोड़ करके, अर्थात उसकी मृत्यु हुई नहीं थी अभी, वह कुरुक्षेत्र में वैसे ही विराजमान था। हमने आपको बताया कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसके प्राण आसानी से निकलते नहीं हैं, आसानी से वह प्राण बाहर नहीं आते। आज दुर्योधन उस अवस्था में पड़ा हुआ है, भीम ने जंघा को तोड़ दिया और मरणासन में है, परंतु जो कष्ट की प्राप्ति हो रही है उसे देख करके अस्वस्थामा अंतःकरण में शत्रु का जो भाव है उसे उत्पन्न करके मित्र के प्रति जो प्रेम है उससे लालायित होकर के पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देता है कि मेरा मित्र प्रसन्न हो जाएगा। इस विचार से उसने क्या किया, पांडवों के 5 पुत्र, जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उनका उसने वध कर दिया। अस्वस्थामा ने उनके सर को धड़ से अलग करके, उनके सर को लेकर के आकर के जब दुर्योधन के समीप रखता है तो दुर्योधन क्रोध से अपनी आंखों को, नेत्रों को रक्त के समान विराजमान करते हुए रुदन करने लगता है और कहता है कि अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। आज हमारे कुल में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं रह गया जो हमें हमारा तर्पण करे, हमारा पिंडदान करे। तूने तो हमारे समूल कुल का ही नाश कर दिया। हमारे 100 भाइयों का वध तो पहले से ही हो गया था, 5 पांडव बचे थे, जब तक है तब तक मेरा तर्पण करेंगे, परंतु उनके जाने के बाद हमारे कुल में कोई ऐसा नहीं बचेगा कि जो मेरा पिंडदान करे। ए बाबा, कहते हैं पिता के मरने के बाद, अपने पूर्वजों के मरने के समय जो कृतियां हम करते हैं, जो दान धर्म करते हैं, जो उनके निमित्तक जो क्रिया करते हैं, वही उनके साथ जाता है। बाकी तो आपको छाया चित्र अर्थात फोटो लगा करके 2 अगरबत्ती ही दिखाना है पूरा जीवन, बाकी कुछ नहीं करना है। कहते हैं यहां दुर्योधन प्रसन्न नहीं होता, वह अपार करुणा के साथ कहता है, अस्वस्थामा तूने अच्छा नहीं किया, तू आज गुरुपुत्र नहीं होता तो मैं तेरा वध कर देता, परंतु मैं इस समय मरणासन में हूं, मेरे पास वह शक्ति नहीं है कि मैं तेरा वध कर सकूं। तूने तो अनर्थ कर दिया, हमारे कुल का ही नाश कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात तेरा अब विनाश सुनिश्चित है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कहते हैं अपने पुत्रों के मृत शरीर को देख करके अर्जुन विलाप करने लगते हैं, अर्जुन विलाप करने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। आकर के कन्हैया से कहते हैं ये तो अस्वस्थामा ने अनर्थ कर दिया, हमारे पुत्रों का वध कर दिया। और गांडीव लेकर के भगवान को सारथी बना करके कहते हैं कि जब तक मैं उसका वध नहीं करूंगा और उसके सर पे अपने पैर को रख करके और अपने पुत्र का तर्पण नहीं करूंगा, तब तक मैं हस्तिनापुर पुनः वापस नहीं आऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा है अर्जुन की। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान बड़े साधारण हैं बाबा।
हम और आप, हमको और आपको कोई नीचे बिठा दे, किसी विवाह में यदि हम जाएं और कहे कि महाराज आप नीचे बैठ जाइए, तो हमको और आपका स्वाभिमान जो है जागृत हो जाएगा। अरे इसने तो हमारा अपमान कर दिया, इसने तो हमारा अपमान कर दिया, हमें नीचे बिठा दिया। और परमात्मा क्या कर रहा है? सारथी बन गया हुआ। किसका? अर्जुन का। वह सारथी बनने का जो कर्म है उसे स्वीकार कर लिया। इतना साधारण है मेरा परमात्मा। कहते आज अर्जुन ने सारथी पुनः बनाया और उन्होंने कहा कि आज कन्हैया मैं अश्वत्थामा का वध करके ही रहूंगा। कहते हैं अश्वत्थामा ने दूर से देखा कि अर्जुन ने गांडीव को धारण किए हुए हमारी तरफ चला रहा है, इससे व्याकुल होकर के वो भी रथ पे आरूढ़ होकर के भगने लगा। कहते हैं अंततः अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और ला करके राज्य भवन में विराजमान कर देते हैं। परंतु उसके स्वरूप को देख करके वह उसके ऊपर अर्जुन को दया आ जाती है और द्रौपदी को ला करके खड़ा कर देते हैं कि इसका क्या करना है तुम बताओ। द्रौपदी कहती है कि यह कुछ भी हो, मर्यादाएं देखिए। द्रौपदी आती है, जिस समय अश्वत्थामा को देख करके अभिवादन करती है, प्रणाम करती है और अर्जुन को कहती है क्या अनर्थ कर रहे हैं, ये हमारा गुरुपुत्र है, यह हमारा गुरुपुत्र है। आपको जो भी धनुष विद्या या जो भी विद्याएं प्राप्त हुई वह इसके पिता के कारण हुई। आज आप धनंजय बने पड़े हो तो इसके पिता की कृपा है, उसे विस्मृत ना करो। इसके अलावा एक बात और है कि हमारे पुत्रों का देवासान हो गया, हमारे पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया, परंतु हमारा उपार्जन करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए आप पांचों जीवित हो। परंतु द्रोणाचार्य के मरने के बाद, उसके वध हो जाने के बाद आज कोई सहारा है उस गुरु माता का तो यह एक अकेला पुत्र ही है। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम किसी ने हमारे साथ कुकर्म किया है तो हम उसके जवाब में कुकर्म ही करें, यह शास्त्र आपको आदेश नहीं करता। द्रौपदी की उस करुणा भाव को देख करके अर्जुन उलझ जाते हैं। भीम ने कहा कि इसे छोड़ना नहीं है, ये बड़ा आताताई है। अर्जुन आकर के कन्हैया से कहते हैं कन्हैया आप बताओ क्या करना है। कन्हैया ने कहा कि यदि ब्राह्मण है तो उसका वध ना करो, परंतु आताताई है तो उसको छोड़ना भी नहीं है। यदि ब्राह्मण है तो उसका वध ना करो, परंतु यदि आताताई हो गया है तो उसका वध कर दो। भगवान ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उस प्रश्न चिन्ह को देख करके अश्वत्थामा के प्रति जो करुणा है वह अपार मात्रा में उत्पन्न हो जाती है और भगवान ने निर्देश दिया कि ब्राह्मण का अपमान कर देना ही ब्राह्मण वध के समान होता है, इसलिए इसका अपमान कर दो। कहते हैं अर्जुन ने अपने तलवार से उसे निस्तेज कर दिया, उसका चौल कर्म करके और उसकी मणि को उन्होंने प्राप्त करके अर्जन करके उसे निस्तेज बना करके छोड़ दिया। परंतु दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं है भैया। आज अश्वत्थामा ने अपनी दुष्टता को छोड़ा नहीं, कहते हैं निस्तेज हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि आप हमारी विद्या का अपहरण नहीं कर सकते, मणि निकाल सकते हैं, परंतु जो हमारे पास विद्या है उसका अपहरण आप नहीं कर पाएंगे। उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और अर्जुन पे, पांडवों पे उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। कहते हैं ब्रह्मास्त्र को आता देख भगवान के प्रति शरणागति अर्जुन की हो गई। भगवान ने देखा, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षण किया। कहते हैं अग्नि के समान उन्मुख को देख करके भगवान ने अपने तेज के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा उसको शांत करते हैं।
कहते हैं उसी समय भगवान ने देखा कि आज दौड़ते हुए उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, दौड़ते हुए विलाप करते हुए आ रही है और कह रही है कि हे कन्हैया, आप हमारे इस गर्भ की रक्षा करो। पांडवों का मात्र एक ही गर्भ है जो बचा हुआ है, तो कृपा करो हे नाथ, इस गर्भ की रक्षा करो। कहते हैं भगवान ने कभी गर्भ को धारण नहीं किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं, प्रादुर्भाव होता है। माता के गर्भ को कभी परमात्मा ने धारण नहीं किया। अनुभव कराते हैं कि हम आपके गर्भ में विराजमान हैं, परंतु आज भक्त पे आन पड़ी है। वह परमात्मा आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के और राजा परीक्षित के उस शिशु अवस्था का रक्षण करते हैं। कहते हैं असीम शांति को प्राप्त कर उत्तरा भगवान का धन्यवाद करती है। भगवान का आज कुंती सहित पांडवों ने स्तुति किया। कहते हैं कुंती मैया ने 24 श्लोकों में नारायण की स्तुति की। उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, आपने हमारे परिवार का रक्षण किया, आपने हमारे पुत्रों का सदैव आपने साथ दिया, यहां तक कि आज हमारे कुल का नाश होने वाला था, आपने उसे भी बचा लिया। ऐसी कृपा आपकी रही। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने। 24 श्लोकों में कुंती मैया स्तुति करती हैं। कहते हैं भगवान ने पांडवों को असीम सुख प्राप्त करके रथ पे आरूढ़ होकर के अर्जुन को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं और कुंती मैया से कहते हैं कि मैया एक बात बताओ, आपको अब किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है? यदि है तो बता दो। कुंती मैया ने कहा, हे नाथ, अभी तक तो मैं यह समझ रही थी कि आप हमारे संबंधी हो, आप हमारे संबंधी हो, परंतु मुझे आज यह आभास हो गया कि आप साक्षात योगेश्वर हो, नारायण हो। इसलिए हे परमात्मा, यदि कुछ देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो, पुनः दुख की प्राप्ति हो जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे होए। आज कुंती मैया यदि परमात्मा हमारे सामने प्रकट होकर के कहता कि हमको क्या चाहिए, तो हम धन मांगेंगे, वैभव मांगेंगे। परंतु आज कुंती मैया से परमात्मा ने कहा किस वस्तु की आवश्यकता है? कुंती मैया ने कहा कि हे कन्हैया, यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब तक दुख है था मेरे पास तब तक तू हमारे साथ था, परंतु जैसे ही सुख की प्राप्ति हुई वैसे तू मुझसे विमुख होकर के हमें छोड़ करके जाने लगा। कहते होनी प्रबल है। नारायण अर्जुन के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। यहां राजा परीक्षित का प्रादुर्भाव होता है, जिसे देख करके युधिष्ठिर प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल का विस्तार हुआ, वंश की वृद्धि हुई। कहते हैं ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने उसका फलादेश कराया कि इसके भाग्य में क्या है। ब्राह्मणों ने कहा कि ये महान प्रकांड राजऋषि होगा, इक्ष्वाकु वंश में राजा इक्ष्वाकु के समान यह तेजस्वी और प्रतापी होगा, एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा यह मर्यादित होगा और पुनः धर्म की स्थापना करेगा, ऐसा यह आपका पौत्र होगा। पुत्र नहीं, पौत्र।
क्योंकि वह अभिमन्यु का पुत्र है। कह रहे हैं युधिष्ठिर प्रसन्न होते हैं। यहां कन्हैया का द्वारका में स्वागत होता है, परंतु विचार नहीं आया है कि 7 महीने व्यतीत हो जा रहे हैं, 7 मास व्यतीत हो गए, अभी तक अर्जुन का कहीं भी आने का, आवागमन का समाचार नहीं मिला। कहते हैं कालांतर में, युवा अवस्था में, अल्प समय में उन्होंने राजा परीक्षित को ज्ञान प्राप्त हुआ, अल्प समय में उन्होंने ज्ञान को अर्जन कर लिया, धनुर्विद्या की ज्ञाता बन गए। कहते हैं समय व्यतीत होता जा रहा था, सूर्य को देख करके जो हिंसक पशु हैं वह रुदन करने लगे, मूर्तियों से अश्रु की धारा गिरने लगी। राजा परीक्षित की जो पितामह अर्थात युधिष्ठिर है, उन्होंने जब यह देखा तो उनको आकाशवाणी का अनुभव हुआ कि नारद जी ने हमें कहा था कि जब द्वापर की समाप्ति होगी, कलिकाल आएगा, तो ऐसे अशुभ संकेत प्राप्त होंगे। आज लग रहा है कि वही काल आने वाला है, परंतु अर्जुन का कहीं पता नहीं। कहते उसी समय अर्जुन का प्रादुर्भाव होता है, हस्तिनापुर में अर्जुन प्रविष्ट होते हैं, परंतु अर्जुन का मुखमंडल आज उदास है, निस्तेज। अर्जुन जब प्रविष्ट होता है देख करके युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन आज क्या हो गया, तेरा मुखमंडल क्यों उदास है, तेरा जो तेज था वह क्यों समाप्त हो गया। अर्जुन ने कहा कि आज कन्हैया हमारे साथ नहीं है, वह परम धाम को चला गया, द्वापर की समाप्ति हो गई, कलिकाल आने वाला है। और कन्हैया ने हमसे कहा कि गोपियों को लेकर के मैं हस्तिनापुर में आकर के उनकी सुरक्षा करूं, परंतु जो नारायण सदैव हमारी सुरक्षा करता था, आज नारायण का एक कार्य भी मैं कर नहीं सका। युधिष्ठिर ने कहा अर्थात, अर्जुन ने कहा अर्थात यह कि नारायण ने हमारे भार्या का अर्थात द्रौपदी का चीरहरण से रक्षा किया, परंतु गोपियों को जब उसने सौंपा, कहते हैं मार्ग में आज वही गांडीव है जिसकी टंकार से तीनों लोक कांप उठता था, परंतु आज वह निस्तेज हो गया। तो हे भ्राता, हमें इस बात का अनुभव हो गया कि जब तक भगवान कृष्ण हमारे साथ थे तब तक हमारे शस्त्र भी हमारे साथ थे, परंतु जैसे ही वह कन्हैया हमें छोड़ करके गया, वैसे आज गांडीव भी निस्तेज हो गया। और कुल भीलों ने गोपिकाओं का हरण कर लिया, उन्हें लूट लिया। आज मैं उनका रक्षा नहीं कर सका। कहते हैं आकर के जब नारद जी ने उपदेश दिया, पुनः पांडवों ने असमयक अर्थात समय को देखते हुए राजा परीक्षित का राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहण कर गए, अपने धाम को प्रस्थान करने लगे। यहाँ राजा परीक्षित ने कालांतर में अपने राज्य का हस्तिनापुर का निर्वहन करने लगे और उनके राज्य में प्रजा बड़ी ही प्रसन्न थी और अपने धर्म के साथ वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। कहते हैं राजा परीक्षित 10 दिशाओं में जितने भी राजा थे सबको उन्होंने जीत लिया। देखिए, ब्राह्मण को संतोषी और क्षत्रिय को असंतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण यदि संतोषी है तो वह कल्याण करेगा, परंतु यदि राजा असंतोषी नहीं हुआ तो उसके राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। आज राजा परीक्षित 10 दिशाओं को जीत करके कहते हैं जब अपने राज्य में हस्तिनापुर में प्रविष्ट होते हैं, उस समय उन्होंने एक कौतूहल देखा। कहते हैं देखते हैं कि एक वृषभ अर्थात एक बैल है जो एक पग पे विराजमान है, उसके तीनों पग समाप्त हो चुके हैं।
यह कौतूहल देख करके राजा परीक्षित उनके सन्मुख गए। कहते हैं इतना ही नहीं, एक गैया है जिसे एक काला कलूटा दैत्य स्वरूप मनुष्य लौह का दंड लेकर के उन्हें पीट रहा है और अथक कष्ट प्रदान कर रहा है। इस कौतूहल को देख करके राजा परीक्षित ने विचार किया कि हमारे राज्य में इस प्रकार का अन्याय कौन कर रहा है। कहते हैं राजा परीक्षित जाकर के उस वृषभ से प्रार्थना करते हैं कि आप कौन हो। वह प्रार्थना करता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहता है राजन, आज भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं तो भी वह नारायण इस धर्म के लिए उपस्थित नहीं हुआ। आपके राज्य में धर्म आज मात्र एक पग पे है, मैं धर्म हूं और यह जो गो माता स्वरूप गैया है यह माता पृथ्वी है। कहते हैं कि भगवान की कृपा से राजा परीक्षित ने उस दैत्य स्वरूप मानव से प्रश्न किया कि आप कौन हो और हमारे इस राज्य में आकर के यह अधर्म कृत्य क्यों कर रहे हो। उसने कहा, हे राजन, मैं कलिकाल हूं और यह मेरा काल है, यह मेरा समय है, इसलिए आप इस समय अपने धर्म का त्याग करो और हमारे इस काल में समाहित होकर के अधर्मी बन करके हमारे काल का भोग करो। राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे वंश में कोई अधर्मी नहीं हुआ, इसलिए मैं अधर्म का स्वीकार्य नहीं करूंगा और घनघोर युद्ध होता है। राजा परीक्षित कलिकाल के मध्य में घनघोर युद्ध होता है, कलिकाल परास्त होता है और राजा परीक्षित के पैर को पकड़ लेता है। कहता है, हे राजन, आप हमें क्षमा कर दो। राजा ने कहा, नहीं, आपको क्षमा यदि करना होता तो आपके काल का मैं स्वागत करता, परंतु धर्म के साथ, इसलिए आप मेरे नगर में प्रविष्ट नहीं हो सकते। आप मेरे नगर से बाहर जाओ, जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक आपको प्रविष्ट नहीं होना। राजा के इस प्रत्युत्तर को श्रवण करके कलिकाल ने कहा, हे राजन, परंतु मेरा काल है, यही विधि का विधान है। सतयुग, त्रेता और इस समय द्वापर की समाप्ति हो चुकी है, कलिकाल प्रविष्ट हो गया है, मेरा युग चल रहा है, इसलिए आप इसका परित्याग नहीं कर सकते। राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलिकाल, यदि आपका काल है तो मैं आपको और आपका स्वागत करता हूं, परंतु धर्म के साथ। कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति झुक जाए तो समझ लीजिए कुछ आघात और बड़ा करने वाला है। आज कलिकाल झुक करके राजा परीक्षित के पांव को पकड़ लेता है और कहता है कि आप अपने नगर में मुझे प्रविष्ट होने दीजिए, आप जहां कहेंगे हम वहां विराजमान हो जाएंगे। राजा परीक्षित ने उसे स्थान दिया। कहते हैं जहां कलह हो, जहां विवाद हो, कलह हो, वहां कलिकाल का प्रथम स्थान दिया। द्युत अर्थात जहां मदिरापान होता हो, कलिकाल को दूसरा स्थान दिया। कहते हैं जहां शरीर का व्यापार लोग करते हो, यह तीसरा स्थान दिया। अर्थात चौथा स्थान उसने कहां दिया। कहते हैं जहां संतों का अपमान हो, वाणी के द्वारा अधर्म का प्रादुर्भाव हो, अधर्म व्याप्त हो, वहां तेरा स्थान होगा।
कहते हैं राजा परीक्षित के स्थानों को पा करके प्रसन्न तो हुआ, परंतु परिपूर्ण मात्रा में ने कहा, हे राजन, आपने जो भी स्थान दिया है यह स्थान हमारे योग्य नहीं है। कहते हैं राजा परीक्षित से उसने कहा, कुछ ऐसा भी स्थान हमें आप प्राप्त करा दो जो स्वच्छ हो। कहते हैं राजा परीक्षित ने एक स्थान दिया कि आपका एक स्थान में स्वर्ण पे देता हूं, परंतु कौन सा स्वर्ण? जो अनीति के द्वारा, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ जो स्वर्ण होगा उसी पे कलिकाल का वास होगा। स्थान को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ राजा परीक्षित, अपने राज्य भवन में आ गए और विचार करने लगे। आज राजा परीक्षित को क्या आवश्यकता, देखिए विधि का जो विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। आज राजा परीक्षित का विधान बदल रहा है। राजा परीक्षित ने विचार किया कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ करके गए। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित राजकोष में प्रविष्ट होकर के जब दृश्यमान करते हैं तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर मुकुट देखा और उस मुकुट को अपने सर पे उन्होंने धारण कर लिया। परंतु जैसे ही उसने मुकुट को धारण किया, बुद्धि परिवर्तनशील हो गई। धर्मवान राजा जो कभी आखेट नहीं करता था, जो कभी शिकार नहीं करता था, आज उस राजा ने धनुष को उठाया और शिकार करने के लिए चल पड़ा। कारण क्या था? कहते हैं उस मुकुट के धारण करने मात्र से कलिकाल का प्रभाव हो गया। नहीं, वह मुकुट क्या था? कहते हैं वह मुकुट अनीत के द्वारा कमाया हुआ धन था, जो जरासंध का था। भीम ने उसका वध करके उसे प्राप्त किया था। तो अनीत के द्वारा जो स्वर्ण प्राप्त होगा वही कलियुग का स्थान है। कहते हैं आज राजा परीक्षित ने कभी उन्होंने आखेट नहीं किया, पशुओं का उन्होंने वध किया। कहते हैं क्षुधा तृषा से व्याकुल होकर के, भूख और प्यास ने जब व्याकुल कर दिया तो समीप में ही समीक ऋषि की कुटिया थी जहां राजा परीक्षित पहुंचे और उन्होंने देखा कि समीक ऋषि इस समय ध्यानस्थ है। और उसे देख करके राजा परीक्षित, धर्मवान राजा जो राजऋषि है, धर्म करने वाला है, आज वह सोच रहा है कि यह ऋषि, यह ब्राह्मण हमारा स्वागत नहीं कर रहा, उसे जल लेकर के मेरे पास आना चाहिए। उसके राज्य का मैं राजा हूं, अधिपति हूं, उसका स्वागत करना परम दायित्व है, कर्तव्य है। आज ऋषियों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं राजा परीक्षित। नहीं, राजा परीक्षित नहीं, आज राजा परीक्षित के सर पे जो कलिकाल सवार है, जो कलिकाल व्याप्त है, वह आज उसकी कामना कर रहा है। कहते हैं राजा परीक्षित क्रोधित होकर के ढोंगी इत्यादि वचनों का प्रयोग करते हैं और एक मरा हुआ सर्प लेकर के राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कहते हैं उस समय समीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, वह स्नान के लिए सरोवर में चले गए थे। जब शिष्य के द्वारा उन्हें समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने वहां पे गंगा के उस जल को धारण किया और उन्होंने कहा कि जिसने भी हमारे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन तक्षक उसको दंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दे देते हैं और दौड़ पड़ते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कह रहे हैं श्रृंगी ऋषि दौड़ते हुए पिता से आकर के लिपट जाते हैं। पिता कौन है? समीक ऋषि। कह रहे हैं लिपट करके रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। रुदन और चिल्लाने का जो स्वर है उसे श्रवण करके समीक ऋषि ने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला। विस्तार से वृतांत को जब उन्होंने श्रवण किया, उन्होंने कहा, अपने पुत्र से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा, तूने आज अनर्थ कर दिया। एक धर्मवान राजा को तूने
आज श्रापित करके तूने बड़ा ही अनर्थ किया है। वह राजऋषि राजा जब तक था हमारा सम्मान था, आज वह यदि श्रापित हो गया, शरीर छूट गया तो धर्म को कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं अपने शिष्य को भेजते हैं राजभवन में और कहते हैं जाकर के राजा परीक्षित से कह दो कि अपने सदगति के लिए कामना करे कि उसकी सदगति कैसे बनेगी। कहते हैं ऋषि कुमारों ने राजभवन में जाकर के राजा परीक्षित से कहा कि अपने निमित्त तक आप सत्कर्म करिए, यह हमारे गुरु का आदेश है। कहते हैं समाचार पाकर के राजा परीक्षित ने अपने राज वस्त्रों का त्याग कर दिया और त्याग करके निकल पड़े हैं। परंतु कामना क्या है? राजा परीक्षित की कामना क्या है कि हे नारायण, जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे, चले आना मुरारी मेरे पास। हरि बोल। हे मैया, यदि हमको यह ज्ञात हो जाए कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, मेडिकल कॉलेज जाएं या लखनऊ पीजीआई जाएं या वेदांता दिल्ली चले जाएं। अर्थात जीने की जो चाहत है वह अभी भी अवशेष है। परंतु राजा परीक्षित ने क्या किया? अपने राज वस्त्रों का त्याग कर दिया और निकल पड़े भगवान के उस भक्त के पास, भगवान की उस कृपा के लिए। और कामना क्या है? जब अंत समय मेरा आएगा, जब अंत समय मेरा आएगा, यमराज हमें लेने आएगा। यमराज हमें लेने आएगा। जब अंत समय मेरा आएगा, जब अंत समय मेरा आएगा, यमराज हमें लेने आएगा। यमराज हमें लेने आएगा। तब पाँव खड़ा तुझे पास रे, जब पाँव खड़ा तुझे पास रे, चले आना मुरारी मेरे पास रे। 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 जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे, जब निकले
मुरारी मेरे पास रे। हरि बोल। राजा परीक्षित की कामना क्या है? जब धड़कन घे पर जाऊंगा, जब धड़कन के पर जाऊंगा, कुछ बोलना मैं अब पाऊंगा, कुछ बोलना अब मैं पाऊंगा। तुम चलना कह रहे हैं, तुम चलना जरा मेरे साथ रे, तुम चलना जरा मेरे साथ रे। चले आना मुरारी मेरे पास रे, ओ चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे, जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे। चले आना मुरारी मेरे पास रे, ओ चले आना मुरारी मेरे पास रे। हरि बोल। बड़े भाव से, क्योंकि इसी भजन के बाद आरती होगी, प्रसाद कथा विश्राम होगा। बड़े भाव से हरि बोल। राजा परीक्षित ने क्या कहा कि इस शरीर का कोई मोल नहीं है, यह शरीर मिथ्या है। जब मर घट बीच पड़ी होगी, जब मेरे घर बीच पड़ी होगी, लकड़ी के बीच फंसी होगी, लकड़ी के बीच फंसी होगी। जब मर घट बीच पड़ी होगी, जब मेरे घर बीच पड़ी होगी, लकड़ी के बीच फंसी होगी, लकड़ी के बीच फंसी होगी। तब तो ही लगाना मुझे आग रे, जब तो ही लगना मुझे आग रे। चले आना मुरारी मेरे पास रे, ओ चले आना मुरारी मेरे पास रे। जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे, ओ जब निकले कन्हैया मेरी सांस रे। चले आना मुरारी मेरे पास रे, ओ चले आना मुरारी मेरे पास रे। चले आना मुरारी
जगदम्बा की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। एक निवेदन और है कि जो आपके दूर संचार यंत्र वाले हैं या तो कह दीजिए कि सब कुछ हटा लेंगे, वैसे कथा कहेंगे बड़ा आनंद से होगा, क्योंकि ऐसे ना तो कथा हम कह पाएंगे क्योंकि ना तो इनका किसी कार्य का है, कल तक गला समाप्त हो जाएगा, ना तो बोलने की स्थिति है। अब विचार कर लीजिए मुखमंडल देख करके कि कितना दम लगाना पड़ा है। तो एक बार पुनः हम निवेदन करते हैं कि उनको समझा दीजिए, अच्छे किसी व्यक्ति को कह दीजिए अच्छे से उसको मशीनरी को सेट कर दे, नहीं तो उसको हटा ले। इसी आनंद से भगवान का जो गुणगान है ना, वो बिना इसके भी हो सकता है, बस भाव होना चाहिए। बड़े भाव से सभी लोग जयकार करेंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहीं तक रह गया, आगे नहीं गया। अब गजपुर से बाहर निकालिए, सीयर तक पहुंचना चाहिए, सीयर मोड़ तक। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की, कल भगवान की, संत समाज की, आज के आनंद की। जानते हैं ऑनलाइन होते हैं ना, तो भगवान भी ऑनलाइन होता है। तो भगवान जब ऑनलाइन होता तो चाहता कि मेरा भक्त भी ऑनलाइन हो। तो ऑनलाइन कैसे होना है? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े भाव से सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, भाव से आरती करेंगे। बिना प्रसाद कोई नहीं जाएगा। आप घर पे अभी देख रहे हैं मठ में बसा तेरी मौज से